स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। काजल, इतनी सुबह सुबह? भाभी वो भैया है, उनसे मिलना था। परेशान क्यों हो रही हो? आओ अंदर आओ। ऐसे कैसे हो सकता है काजल कि तुम प्रेग्नेंट हो गई और तुम्हें पता भी नहीं चला कि तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई? भैया आपको भी यकीन नहीं हो रहा है ना, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ और मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। तुम्हारे घर पर पता है? हाँ भाभी, लेकिन कोई मेरी बात का यकीन नहीं कर रहा। सब मुझे ही झूठा बोल रहे और अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझे अबॉर्शन कराने को कह रहे। लेकिन आप ही बताइए कि मैं ऐसा झूठ क्यों बोलूंगी जिसमें मुझे नहीं पता कि मेरा बच्चे का बाप कौन है। तुम परेशान मत हो, हम सब है ना तुम्हारे साथ। आप कुछ कीजिए ना। ठीक है, रो मत। मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो, मैं एफआईआर दर्ज नहीं, अगर मुझे एफआईआर ही कराना होता तो मैं किसी भी पुलिस स्टेशन में चली जाती। मैं माँ पापा से छुप कर आई हूँ। अगर एफआईआर नहीं दर्ज करना तो क्या करना है वो बताओ। भैया मुझे आपकी मदद चाहिए, लेकिन पुलिस नहीं, उस आदमी को पकड़िए जिसने मेरे साथ गलत किया है। डॉक्टर वेरीफाई करना है कि प्रेगनेंसी है या नहीं, और है तो कितने वीक की, ताकि अंदाजा हो सके कि क्राइम कब हुआ था। No problem, officer. I'll find out. तू क्या कर रही है यहाँ पर? तुझे मना किया था ना मैंने, कहा था ना मुंह बंद रखने के लिए। राकेशी, मामला बहुत गंभीर है। कोई गंभीर नहीं है भैया। पता नहीं कहां से मुंह काला करवा के आई है, अब नाटक कर रही है कैसे पता ही नहीं क्या हुआ। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? मुझे सच में नहीं पता कि मैं प्रेग्नेंट कैसे हुई हूँ। बेशक, दोबारा ये शब्द अपनी जबान पर मत लाना। राकेशी, ऐसा हो सकता है कि किसी ने कुछ खिला पिला के इसका शोषण किया। अविनाश जी, आप रहने दीजिए, ये हमारा फैमिली मैटर है, हम आपस में तय कर लेंगे। अभी पुनीत की शादी शर्त पे है, अगर समाज में ये बात फैल गई ना तो हमारी बहुत बदनामी होगी। पापा, मैं झूठ नहीं बोल रही, किसी ने मेरे साथ सच में गलत किया है। भैया आप प्लीज उस इंसान को पकड़िए। मैं उसे तभी पकड़ सकता हूँ जब मेरे पास एफआईआर हो। उसके लिए थाने आओ, तभी मैं इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकता हूँ। नहीं भैया, उसकी जरूरत नहीं है। और तू मुंह बंद रख अपना, समझी? इज्जत तो वैसे भी दांव पे लगा चुकी है, अब क्या बाजार में नीलाम करेगी? चलो हम चल, जो भी होगा हम घर देखेंगे। चलो। अरे आयुष बेटा, संभल कर, देखो चोट लग जाएगी। चाची, सिलेंडर ले आए, कहाँ रखूं? एक काम करो, इसे ऊपर रख दो, हलवाई वहीं बैठेगा ना। हाँ। जाओ। पुनीत, तुम इतने टेंशन फ्री कैसे हो सकते हो? 2 दिन बाद तुम्हारी शादी है। तो क्या करूं? कुछ करना होगा ना शादी रोकने के लिए। समझो शादी रुक गई। काजल, तू ऐसे मुंह लटका कर क्यों बैठी है? और देख, अब तो हम सभी लोगों ने तुझे माफ कर दिया है, तो जो कुछ भी हुआ वो सारी बातों को तू भूल जा अब। मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की है जो मुझे आप लोगों की माफी की जरूरत हो, लेकिन मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगी कि गलत किसी और ने किया था और दोषी आप लोगों ने मुझे बना दिया। तो क्या हम सबसे बदला लेगी तू? चाची, चाची, पुनीत, चाचा जी जल्दी आइए। पुनीत जल्दी आओ। चाची, चाची, आयुष, आयुष, निकालो।
आयुष मेरे बच्चे, क्या हुआ इसको? क्यों नहीं रहा है माँ? आयुष, इसकी सांसें नहीं चल रही है। आयुष, वॉशिंग मशीन की हाइट बच्चे की हाइट से ज्यादा है। निखिल, कोई स्टूल या ऐसा कुछ भी जिसमें चढ़कर बच्चा वॉशिंग मशीन के लेवल तक पहुंचा? नहीं भैया, कुछ भी नहीं था। प्रमोद, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और घर वालों की डिटेल लो सबकी। सर, देखिए, देखने से ये लग रहा है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। बच्चे को जानबूझकर वॉशिंग मशीन में डाला गया है। भैया, पर हम तो आज ही दिल्ली से आए हैं पुनीत की शादी के लिए, और कोई ऐसा क्यों करेगा? मेरे आयुष ने किसी का क्या बिगाड़ा था? राकेश जी, आपको किसी पे शक है? किसी से कोई दुश्मनी, रंजिश? अरे पर किसी से रंजिश होगी तो उसे शादी में बुलाएंगे क्यों? तो कोई ऐसा जो शादी के माहौल का फायदा उठा के घर में घुसाया था? नहीं भैया, ऐसा तो कुछ नहीं देखा हम लोगों ने। आयुष को आखिरी बार किसने देखा था? सर, मैंने देखा था। अरे आयुष बेटा, संभल कर, देखो चोट लग जाएगी। यहीं हॉल में मोहल्ले के बच्चों के साथ खेल रहा था। मैं आप सबको चॉकलेट दूंगा। आयुष वॉशिंग मशीन के पास क्या करने गया था? नहीं पता? कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को और चॉकलेट दूंगा। आपको ये बताना होगा कि आयुष वॉशिंग मशीन के पास किसके साथ गया था। नहीं पता? फिर भी मैं चॉकलेट दूंगा। प्रमोद, इन सबको चॉकलेट दो, बड़े प्यारे बच्चे हैं। काम हो गया। सर, घर में मौजूद सभी पड़ोसी और रिश्तेदारों के फैमिली से अच्छे रिलेशन थे सर। सर, ये आयुष मर्डर में फैमिली के कोई भी दुश्मनी वाला एंगल निकल के सामने नहीं आया। सर। हाँ प्रमोद, क्या कहा? सर, ये राकेश जी की फैमिली के बारे में भी पता किया, कुछ भी नहीं मिला सर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सर मर्डर ही निकला है। क्या हुआ सर? मुझे कुछ काम है, मैं आता हूँ। बच्चों की काउंसलिंग का इंतजाम कराओ। उस वक्त बच्चे बहुत डरे हुए थे, शायद आज काउंसलिंग के बाद कुछ बता सकें। सर। ये लो, दवा ले लो। भैया, ये चोट किस चीज की है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ काम कर रहा था तो रगड़ गया। अरे उस बात का आयुष के मर्डर से क्या लेना देना इंस्पेक्टर? मैं तो पूछ रहा हूँ राकेश जी, कुछ तो चल रहा है आपके घर के अंदर। पहले काजल की रहस्यमयी प्रेगनेंसी और अब आयुष का मर्डर, वो भी घर के अंदर। अरे भैया, आप क्यों बार बार काजल को बीच में ला रहे हैं? वो एक गलतफहमी थी, हमने डॉक्टर से जांच करवाई थी, ये ठीक है, ऐसे कुछ नहीं हुआ है। काजल क्या कह रही है? वो भैया, उस वक्त मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, इसलिए गलतफहमी हो गई, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। झूठ बोल रही हो तुम, और आप सब लोग भी। देखो अविनाश, जो सच था वो हमने बता दिया और काजल के मुंह से भी सुन लिया तुमने। अब तुम्हें जो समझना है तुम समझो।
इस लड़की काजल के बारे में पता लगाओ प्रमोद। एक एक डिटेल चाहिए मुझे। पड़ोसियों से, ऑफिस से, दोस्तों से, सबसे पूछताछ करो और मुझे रिपोर्ट करो जल्द से जल्द। पहले पूरे परिवार ने काजल की प्रेगनेंसी को छुपाया, अब ना जाने क्या छुपा रहे हैं। पता करो। सर एक मिनट ना। हेलो। डॉक्टर विनीता, उस दिन काजल नाम की लड़की के साथ आया था, याद है? जी जी सर, बिल्कुल मुझे याद है वो लड़की, बहुत अच्छे से याद है। उस लड़की का ब्लड लिया था आपने। डॉक्टर, मुझे ब्लड की फुल डिटेल चाहिए। हो जाएगा ना आपसे? हाँ हाँ श्योर, नॉट ए प्रॉब्लम। मैं पता करवा के आपको फोन करती हूँ। थैंक यू डॉक्टर। अब क्या करना है? अभी कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। और कितना वेट करना पड़ेगा? मैं और वेट नहीं कर सकती, मैं थक चुकी हूँ। समझने की कोशिश करो प्लीज। भैया, किससे बात कर रही थी? किससे भी नहीं बात कर रही थी भैया। मैंने तेरी आवाज सुनी। वो मैं बुक पढ़ रही थी भैया। तो तुम काजल के बॉयफ्रेंड हो? हूँ नहीं सर, था। मेरा तो उससे 4 महीने पहले ही ब्रेकअप हो गया था। क्यों? ये क्या कर रहे हो अर्जुन? कोई देख लेगा। यहाँ कौन देख रहा है यार? कोई भी तो नहीं है। देखो, ये सब शादी के बाद, प्लीज। तुम पागल वागल तो नहीं हो यार? कल का पता है नहीं और तुम शादी की बात कर रही हो। ये क्या कह रहे हो तुम? तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? यही सब करना है तुम्हें मेरे साथ? हाँ यार काजल, मेरा ये मतलब नहीं था यार। मेरी बात तो सुनो यार। मैं बस ये कह रहा था कि अभी शादी को बहुत समय है यार, और इन सब चक्करों में पड़ेंगे ना हम लोग तो फिर कुछ नहीं होगा हमारा। देख लिया तुम्हारा असली रंग। सारे लड़के एक जैसे ही होते। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी शादी। मुझे कॉल मत करना। मेरी बात तो सुनो यार। अरे यार मैं कुछ कह रहा हूँ यार, तुम सुन नहीं रही। काजल, ओह, तो काजल ने तुम्हें अपने पास नहीं आने दिया सर? तो तुमने ड्रग देके उसका शोषण किया? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया सर। मैं सच बोल रहा हूँ सर। तुमने नहीं किया तो किसने किया? बॉयफ्रेंड हो ना तुम उसका। और कौन था जो ड्रग देके उसका शोषण करेगा? सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, मेरा विश्वास मानिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया सर। सर जब मेरा और उसका ब्रेकअप हुआ उसके बाद तो मैं उससे मिला भी नहीं हूँ सर। आप चाहो तो खुद पूछ सकते हो उससे। हाँ सर, एक लड़का है सर, उसी के मोहल्ले का। उसने तो उसको प्रपोज भी किया था सर, और उसका तो उसके घर आना जाना भी था। कौन लड़का? सर वो आयुष की डेड बॉडी तुम्हें मिली थी, काजल के पीछे तुम पड़े थे। अब मत कहना कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, नहीं तो मार मार के ना भूसा भर दूंगा। सर ये सच है कि आयुष की डेड बॉडी मुझे मिली थी और काजल से मेरी दोस्ती थी। पसंद भी तो करता था ना, तभी तो प्रपोज किया था। क्या कहा था उसने? निखिल, आई होप तुम ये बात समझोगे कि प्यार और दोस्ती अलग चीज होती है। तुम मेरे दोस्त हो, पर प्यार में किसी और से करती हूँ। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। और अपने रिजेक्शन का बदला तुमने आयुष को मार के लिया। ये क्या कह रहे हैं सर आप? काजल का बॉयफ्रेंड है ये पता चलने के बाद तो मैं खुद पीछे हट गया। आप चाहे तो काजल से पूछ लीजिए, मैंने उससे कभी बदतमीजी भी नहीं की। जी डॉक्टर। काजल के ब्लड सैंपल्स की रिपोर्ट आ गई है सर। वो एक्चुअली में प्रेग्नेंट थी, और जहाँ तक मुझे लगता है प्रोबेबली वो सही कह रही थी। उसे वाकई में नहीं पता कि उसके बच्चे का पिता कौन है। कैसे? काजल के ब्लड सैंपल्स में हमें बहुत ही पावरफुल सेडेटिव्स के ट्रेसेस मिले हैं। ये सेडेटिव्स मार्केट में इतनी आसानी से नहीं मिलते। इसका मतलब है कि कोई तो है जो जानबूझकर रेगुलर बेसिस पे उसे ये सेडेटिव्स दे रहा था और उसका शोषण कर रहा था, जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई। थैंक यू डॉक्टर। तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते पूरी, टेंशन मत लो। थैंक यू तनुश्री, तुमने एटलीस्ट मेरी बात समझने की कोशिश की। अरे इसमें थैंक यू कैसा, इतना तो चलता है। अपना ख्याल रखो। ओके, बाय। अभी भी आप लोग झूठ बोलेंगे कि
काजल प्रेग्नेंट नहीं थी और काजल तुम घर वालों की बात सुनोगी जबकि तुम्हारा रेपिस्ट बाहर आजाद घूम रहा है। ये जो तुम कह रहे हो ना, ऐसा तो हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए उसे झूठा साबित कर दिया। भैया, मेरे आयुष के केस का क्या हुआ? आप तो उसे भूल ही गए ना? कुछ भी नहीं भूला हूं मैं। काजल का रेपिस्ट और आयुष का कातिल दोनों एक ही हैं। और वो कौन है मैं उसे ढूंढ के रहूंगा। किस हॉस्पिटल में अबॉर्शन करवाया था? के हॉस्पिटल। प्रमोद, सबका ब्लड सैंपल लो और इनके सगे संबंधियों का भी। सर, तुम क्या कह रहे हो? हम लोगों का ब्लड सैंपल लोगे? अरे घर वालों पर शक कर रहे हो तुम? राकेश जी, आपकी बेटी धोखे का शिकार हुई और धोखा अपनों से मिलता है, अनजान लोगों से नहीं। इसलिए मुझे अपना काम करने दीजिए। डॉक्टर, काजल का अबॉर्शन आपकी क्लिनिक में हुआ था? जी। उसके भ्रूण का विश्रा चाहिए हमें डीएनए सैंपलिंग के लिए। सॉरी सर, अगर इस बारे में हमें पहले कुछ भी पता होता तो हम जरूर उसका विश्रा प्रिजर्व करते, मगर फैमिली ने तो कुछ बताया ही नहीं था और फिर लड़की की भी रजामंदी थी, इसलिए हमने विश्रा प्रिजर्व करने की जरूरत ही नहीं समझी। कुछ पता चला आयुष के मर्डर के बारे में? नहीं, अभी नहीं। कैसे ये खुशी का माहौल मातम में बदल गया ना। कहाँ तो पुनीत की शादी होने वाली थी और कहाँ ये सब कुछ हो गया। ऐसा लगता है जैसे भगवान भी नहीं चाहता था कि ये शादी हो। मैं खाना लगाती हूँ। भैया, पुलिस क्यों ले गई थी आपको? ऐसे ही। सब बिगाड़ दिया ना आपने, सब कुछ बिगाड़ दिया आपने। साक्षी, तू मेरे काम में टांग मत अड़ाया कर, तू अपने काम से काम रख। कौन हो तुम? माँ, क्या हो गया तनु? माँ, माँ, कौन हो तुम? रुको, रुको, पकड़ो उसको। तनु, तनु, बेटा, ए बेटा, बेटा, बच्चे क्या हो गया? तनु, तनु, तनु। सर, उसने लाल रंग का सूट पहना था। कौन थी, कहाँ से आई थी, मुझे कुछ नहीं मालूम। कोई लड़की क्यों करेगी ऐसा? मुझे नहीं मालूम सर, मैं तो खुद परेशान हूँ। एक लड़की जिसे मैंने कभी देखा भी नहीं, वो भला मेरी जान क्यों लेना चाहेगी? आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे ये तनुश्री है, पुनीत की शादी इसी से तो होने वाली है, हमारी होने वाली बहू। पहले आयुष के मर्डर की वजह से तुम्हारी शादी रुकी, अब तुम्हारे होने वाली दुल्हन पे जानलेवा हमला हो गया। और कितने दिनों शादी रुकवाना चाहते हो पुनीत? अरे कहना क्या चाहते हो अविनाश? जो कुछ कहना है साफ साफ कहो। कहना ये चाहता हूँ कि बार बार ऐसा क्यों हो रहा है कि शादी ही रुक रही है, और अगर इस बार वो हमलावर लड़की अपने प्लानिंग में सफल हो जाती तो शादी तो होती ही नहीं। कौन रोकना चाहता है तुम्हारी शादी पुनीत? तनुश्री का कोई बॉयफ्रेंड होता तो समझ में आता, ये तो कोई लड़की है। कौन ये लड़की? तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, लवर है, सीक्रेट लवर है? कौन है? आपका सही है भैया, कल तक काजल की प्रेगनेंसी आयुष के मर्डर का कारण थी और अब मेरी शादी तनुश्री पे होने वाले अटैक का कारण हुई। मतलब अपनी नाकामी छुपाने के लिए आप कुछ भी बोल रहे हैं। ठीक है, अगली बार जब मेरे हाथ में कोई सबूत होगा तब बोलूंगा, और बहुत बोलूंगा, याद रखना। प्रमोद, तनुश्री की लोकेलिटी की सीसीटीवी फुटेज चाहिए मुझे। तनुश्री पे जिस लड़की ने हमला किया वो चाहिए मुझे। बहुतों के झूठ सामने आएंगे।
सर पुनीत के बारे में उसके दोस्तों से, रिश्तेदारों से, सभी से पूछताछ कर ली, लेकिन किसी ने भी उसके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बताया। इसके कॉल रिकॉर्ड से किसी लड़की का पता चला? सर पुनीत की कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से उसके कांटेक्ट में सिर्फ एक ही लड़की थी और वो है तनुश्री। कोई दूसरा नंबर इस्तेमाल करता था क्या पुनीत? सर फिलहाल तो दूसरे नंबर के बारे में कोई पता नहीं चल पाया। सर तनुश्री की सोसाइटी के एक सीसीटीवी में एक लड़की कैप्चर हुई, लाल रंग के कपड़ों में। ये देखिए सर, मैंने तनुश्री को दिखाया तो उसने कंफर्म किया कि इस लड़की ने ही उस पर हमला किया था। कौन है ये लड़की जिसने तनुश्री पे हमला किया? अरे ये तो साक्षी है, पर वो ऐसा क्यों करेगी? ये तो खुद साक्षी बता सकती है। ये आपका बेटा पुनीत। वाह भैया, आपने ये गणित तो लगा लिया कि मैंने शादी रुकवाने के लिए साक्षी से तनुश्री पे हमला करवाया, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि निखिल के कहने पे भी तो साक्षी ये सब कर सकती है ना। आखिर निखिल को भी तो बदला लेना होगा, काजल से नहीं तो मुझसे सही। पुनीत, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? तुम्ही ने तो बोला था ना कि तुम्हारी शादी तोड़ने के लिए हमें तनुश्री का मर्डर करना है। अब पीछे हट रहे हो तुम। क्या बात कर रही हो तुम? भैया मैंने इससे ऐसा कुछ नहीं कहा है। पागल हो गई हो क्या? मैंने कब तुमसे कहा? परसों जब तुम घर आए थे। मैं कब तुम्हारे घर आया? भैया मैं इसके घर क्यों जाऊंगा भैया? कुछ भी बोल। पुनीत, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? हम एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, और हमने ये सब भी अपने प्यार को बचाने के लिए किया, और हम ये करेंगे भी अगर हमारे प्यार पे कोई खतरा है। अरे कैसा प्यार, कौन सा प्यार? मैंने कब कहा तुमसे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? हाँ? ये झूठ बोल रही है। पुनीत, क्यों झूठ बोल रहे हो पुनीत? हाँ, हमारा रिश्ता छुपाने के लिए कर रहे हो? बोलो बोलो ना पुनीत, बोलो। अरे छोड़ो मुझे। देखो पुनीत, ये जो तुम सोच रहे हो ना, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारी शादी सिर्फ मुझसे ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सर हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं सर, पर पता नहीं अब ये क्यों झूठ बोल रहा है। सर मैं सच कह रही हूँ सर, इसकी शादी रोकने के लिए हम दोनों ने आयुष का मर्डर किया सर। नहीं भैया, पागल हो गई हो क्या? भैया झूठ बोल रही है ये। सर शादी तो रुक गई पर टूटी नहीं। उसके बाद हमने सोचा कि इसकी होने वाली बीवी को, तनुश्री को मार देंगे सर। सच में हम दोनों ने मिलकर प्लान किया था सर। नहीं भैया ये झूठ बोल रही है, मेरा विश्वास करो। पागल हो गई हो क्या? जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा। अगर मेरे बारे में झूठ बोला तो मैं जान से मार दूंगा। जान से मार दूंगा मैं, जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। अरे छोड़ो यार भैया, ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। इसकी बात पे विश्वास मत करना प्लीज। सर लड़की ने अपने दोनों क्राइम एक्सेप्ट कर लिए हैं, लेकिन लड़का अभी भी अड़ा हुआ है। यही बात मुझे खटक रही है सर। अड़ा हुआ है तो तुम्हारा काम है ना उसे सीधा करना। जाओ इस लड़के को सीधा करो, और जैसे ही ये जुर्म कबूल करता है चार्जशीट फाइल करो। ओके सर। सर बहुत कोशिश की कि ये पुनीत अपना जुर्म कबूल कर ले, मगर वो यही कह रहा है कि ये साक्षी झूठ बोल रही है। यही समझ में नहीं आ रहा प्रमोद, साक्षी झूठ क्यों बोलेगी? अपने भाई को बचाने के लिए? नहीं सर, साक्षी किसी को नहीं बचा रही, बल्कि वो बेचारी तो खुद फंसी हुई है। हेलो सर, मैं डॉक्टर वंदना शुक्ला, और साक्षी मेरी ही पेशेंट है, और पिछले 8 सालों से मैं उसका इलाज कर रही हूँ। ये क्या नाटक है निखिल, तुम भाई बहन का? कोई नाटक नहीं है सर, और अगर आपको यकीन नहीं है तो ये रही उसकी केस फाइल, आप खुद चेक कर लीजिए। क्या है ये बीमारी? सर बताने से बेहतर है मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, अगर आप देखना चाहें तो।
साक्षी, अच्छा ये बताओ, तुमने ये सब अपने आप किया या पुनीत भी था इन सब में शामिल? अकेले क्यों करूंगी डॉक्टर? पुनीत और मैं साथ में हैं और हम दोनों ने ही मिलकर ये सब एक साथ किया है। पर पता नहीं क्यों अभी झूठ बोल रहा है। कहाँ मिले थे तुम लोग? ऑफिस में। लेकिन तुम तो पिछले 4 साल से ऑफिस ही नहीं गए। नहीं गई। जब ऑफिस ही नहीं गई तो फिर कहाँ मिले थे तुम लोग? याद नहीं आ रहा? कोई बात नहीं। अच्छा, तुमने बताया था ना कि पुनीत ने तुम्हें कहाँ प्रपोज किया था? अच्छा बताओ, कहाँ किया था? आपको बताया तो था डॉक्टर, हम लोग पेरिस गए थे और आईफिल टावर के बाहर उसने मुझे प्रपोज किया था, वो भी डायमंड रिंग के साथ। उसने तुम्हें प्रपोज किया तो तुम लोगों ने अभी तक शादी क्यों नहीं की? शादी नहीं याद आ रहा? साक्षी, लुक एट मी। पता है तुम्हें क्यों नहीं याद आ रहा? क्योंकि ना ही उसने तुम्हें कभी प्रपोज किया, ना ही कभी शादी की, और ना ही तुम लोग कभी पेरिस गए हो। ये सब तुम्हारे मन में है। ये क्या बोल रही है आप? देख लो, देखो, खुद ही देखो। देखो, तुमने ही मुझे बताया था ना, पहले भी और आज भी, कि तुम और पुनीत शादी करना चाहते थे, क्योंकि ये सब तुम्हारी ड्रीम्स में उससे शादी करना। और आज भी तुम ड्रीम्स और रियलिटी को मिक्स कर रही हो। समझ रही हो? पुनीत ना कभी तुम्हारा था, ना कभी है, और ना कभी होगा। झूठ, झूठ है ये सब। ये सब कुछ नहीं है। मैं पागल नहीं हूँ। आई नो। रिलैक्स, रिलैक्स। आओ, बैठो, बैठो। ओके फाइन, हम लोग तुम्हारी बात मान लेंगे, ठीक है, कि तुम और पुनीत एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन पुनीत ये खुद बात मान ले तो ओके? कॉल करके बुलाओ उसे। पुनीत का नंबर नहीं है इसमें। कहाँ गया? कोई बात नहीं, एक काम करो, वो तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुमको तो अपने बॉयफ्रेंड का नंबर याद होना चाहिए, डायरेक्ट मिला लो। पुनीत मुझसे प्यार नहीं करता। नहीं, ऐसा सिर्फ तुम्हें लगता है कि वो तुमसे प्यार करता है। पुनीत, पुनीत, यार तुम इतने फ्री कैसे हो सकते हो? 2 दिन बाद तुम्हारी शादी है। हमें शादी रोकनी होगी ना? क्या करना है? अभी कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। और कितना वेट करना होगा? मैं और वेट नहीं कर सकती, मैं थक चुकी हूँ। साक्षी, समझने की कोशिश करो प्लीज। आज साक्षी का सच के साथ सामना हो चुका है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी प्री प्लानिंग हो। सर, मैंने उसे अपना मोबाइल दिया था पुनीत को कॉल करने के लिए, और वो बेचारी मोबाइल में तो फर्क कर नहीं पा रही है, और आप कह रहे हैं कि उसने इतनी बड़ी प्लानिंग कर ली। तनुश्री पे हमला साक्षी ने किया है, इसका सबूत है हमारे पास। तनुश्री ने खुद पहचान की। किया होगा सर, मैं मना नहीं कर रही हूँ सर, मैं वकील नहीं हूँ उसकी, डॉक्टर हूँ। और साक्षी ने अगर कुछ किया भी होगा तो अपनी मेंटल कंडीशन की वजह से किया होगा, और साक्षी की ऐसी कंडीशन में आप उसे नहीं रख सकते। आप या तो उसे छोड़िए या फिर उसके ट्रीटमेंट के लिए उसे हॉस्पिटल शिफ्ट कीजिए। और भैया, तनुश्री के बारे में तो नहीं पता, लेकिन हाँ, साक्षी आयुष का मर्डर नहीं कर सकती, क्योंकि उस दिन तो वो घर पर थी। उसकी तबीयत को देखते हुए मैं खुद उसे घर पर बंद करके आया था, तो वो कैसे मर्डर कर सकती है आयुष का? जब लड़की के ऊपर साक्षी ने अटैक किया है तो उस बच्चे का भी मर्डर तो साक्षी ने ही किया होगा ना?
पुनीत की शादी रोकने के लिए। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? नहीं सर, पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन साक्षी की कंडीशन देखने के बाद मैं कह सकता हूँ कि ऐसा नहीं है सर। शादी का माहौल था, घर में बहुत सारे लोग थे, इतने लोगों के बीच आयुष का मर्डर करके निकल जाना साक्षी के बस की बात नहीं है। तो मर्डर किया किसने? थोड़ा टाइम लगेगा सर, आई विल फाइंड इट आउट। ठीक है, ऑल द बेस्ट। डॉक्टर, आपने जब काजल का अबॉर्शन किया था तो कितने वीक की प्रेगनेंसी थी? यही कोई 5 से 7 वीक की। 5 से 7 वीक यानी 1.5 महीना। प्रमोद, 1.5 महीने की प्रेगनेंसी थी, मतलब काजल का शोषण 3 महीने पहले हुआ था। मुझे उसकी 3 महीने पहले की डिटेल्स चाहिए कि काजल किस किस के टच में थी, किस किस के संपर्क में थी। सर, आयुष का मर्डर इस अनजानी प्रेगनेंसी की जड़ में छुपा हुआ है। थैंक यू डॉक्टर। सर, काजल की प्रेगनेंसी के 2 महीने पहले की मैंने कॉल डिटेल निकलवाई है सर। लगता है लिंक मिल गया है सर। क्या लिंक मिला? ये देखिए सर, ये प्रेगनेंसी के 2 महीने पहले की कॉल डिटेल है सर। इसके मुताबिक तो ये काजल भोपाल में थी नहीं, वो तो दिल्ली में थी अपने रिलेटिव के यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सर। और ये डिटेल भी दिल्ली की एक फार्मा कंपनी से मिला है, हेल्थ फार्मा। और सर, उसी कंपनी के एक एमआर से बहुत ही पावरफुल XGC टाइप 3 ड्रग मिस हो गया था सर। और उस टाइम पर काजल भी दिल्ली में ही थी सर। इसका क्या कनेक्शन है? सर, डॉक्टर विनीता से मैंने बात किया। डॉक्टर विनीता ने बताया कि काजल के ब्लड में भी सेम ट्रेसेस पाए गए हैं सर, जब आप उसे उसके यहाँ ले गए। और इस काजल का इस एमआर से बहुत ही गहरा कनेक्शन है सर। आ गए आप लोग? अरे भाई, आप क्या लेने आए हैं? आयुष के कातिल को तो अभी तक आप लोग ढूंढ नहीं पाए। ढूंढ लिया है, आयुष के कातिल को ढूंढ लिया है। काजल, तुमने मारा है ना आयुष को? वो मैं... भैया, ये क्या कह रहे हैं आप? काजल ऐसा क्यों करेगी? बदला लेने के लिए। बदला? बदला किस बात का? आयुष के पापा से बदला लेने के लिए। सर मैंने किया क्या है? मुझसे कैसा बदला? काजल को ड्रग्स देकर उसका शोषण करने का बदला, उसे प्रेग्नेंट करने का बदला। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास नहीं कर रहा हूं मैं, सबूत है मेरे पास। हेल्थ फार्मा कंपनी में एमआर की नौकरी करते हो ना तुम? 3 महीने पहले उस कंपनी से ड्रग्स गायब हुए थे, और 3 महीने पहले काजल तुम्हारे घर में रुकी हुई थी अपने एग्जाम के लिए, जहां उसका शोषण हुआ था और वो प्रेग्नेंट हुई थी। काजल के ब्लड सैंपल में हमें ट्रेसेस मिले। क्यों काजल, सच कह रहा हूं ना मैं, तुमने ही बदला लिया है ना अपना। अब सब कुछ बता, सच सच क्या किया, कैसे किया, बोल। सर, काजल शादी के टाइम से ही मेरी नजरों में थी। इसकी तो बात। लेकिन मुझे कोई मौका ही नहीं मिल रहा था उस तक पहुंचने का। फिर वो मौका 3 महीने पहले मेरे पास खुद चल के आया, जब काजल अपने एग्जाम के लिए दिल्ली आई और हमारे साथ रहने लगी। महिमा के सामने तो मैं सीधे तौर पर कुछ भी नहीं कर सकता था, इसीलिए मैंने दवा का प्लान बनाया। मैंने अपनी कंपनी से वो सेडेटिव ड्रग्स को गायब किया और धोखे से काजल को खिला दी। यार तुम लोग देखो टीवी, मुझे तो नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। और
आयुष भी तो रूम में अकेला सो रहा है, तो मैं जाती हूँ। ओके चलो, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। जीजा जी, मैं भी सोने जाती हूँ। मुझे भी सुबह जल्दी उठना है पढ़ाई करने, तो मैं भी जाती हूँ। अरे पर काजल, मैं तो तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाया था, तुम्हें खाना नहीं है क्या? आइसक्रीम लाए थे? ठीक है, खा लेते। रुको मैं लेकर आता हूँ। Thank you. Mango, my favorite. काजल जब तक दिल्ली में थी, मैंने उसे सेडेटिव्स देके बार बार उसका फायदा उठाया। एक बार वो घर वापस आ गई तो सब कुछ वैसा ही हो गया जैसे पहले था। काजल, तुम्हारा शोषण हुआ ये तो तुम्हें प्रेगनेंसी से पता चल गया, लेकिन इसने किया ये कैसे पता चला? मुझे शायद कभी पता नहीं चलता, लेकिन जब मैं अबॉर्शन कराने गई तब मैंने पूछा था डॉक्टर से। डॉक्टर, कितने महीने की प्रेगनेंसी है? 1.25 से 1.5 महीने की। 3 महीने पहले जब मैं दीदी के घर दिल्ली गई थी तो मैंने खूब सोचा कि ऐसा कौन कर सकता है मेरे साथ, पर मैं हर बार एक ही नतीजे पे पहुंची कि जीजा जी मेरे साथ ऐसा कर सकते। और आपने भी कहा था कि किसी ने मुझे खिला पिला कर मेरा शोषण किया है। जीजा जी तो दवाइयों के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते थे ना। मेरा शक यकीन में बदल गया और मैंने मिलने का फैसला लिया। पुलिस में जाऊंगी मैं तुम्हारा नाम लेके। तुम जेल जाओगे। जाकर क्या करोगी? साबित कैसे करोगी कि मैंने तुम्हारा शोषण किया है? 3 महीने पहले हुआ जो भी हुआ, और अब तो बच्चा भी गिरा दिया है। बोलो कैसे साबित करोगी? बस अपनी बेइज्जती करवाओगी और कुछ नहीं। काजल, जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, और अगर पुलिस ने मुझे जेल भेज भी दिया तो नुकसान किसका होगा? तुम्हारी बहन का। उसका घर टूटेगा। इसीलिए कह रहा हूं, अपनी पढ़ाई पूरी करो और वापस जाओ। मैं वादा करता हूं ना तुमसे, मैं कराऊंगा तुम्हारी शादी बहुत बड़े घर में। इसीलिए ये सब भूल जाओ, कुछ नहीं रखा इसमें। एक तो गलत किया था इस आदमी ने, ऊपर से पछतावा का नामो निशान नहीं। बदला लेना था मुझे इससे। इसीलिए जब ये पुनीत की शादी में आया ना, तो मैंने इसके बच्चे को मशीन में डालकर इसके बच्चे को मार दिया। बच्चे की जान ले ली तुमने, उसके बाप से बदला लेने के लिए। एहसास भी है कि तुमने क्या किया है? हाँ, जानती हूँ मैं, जानती हूँ कि मैंने बहुत गलत किया, मगर मैं क्या करती? घर में किसी को बताती तो कोई मेरी बात नहीं मानता, पुलिस में भी कुछ साबित नहीं कर पाती। क्या करती मैं? इस आदमी को दुख देना चाहती थी मैं, इसीलिए आयुष को मार दिया मैंने। अब जब भी इसे आयुष की याद आएगी तो इसे ये याद आएगा कि इसके बेटे की मौत का जिम्मेदार ये खुद है। तुम्हें पता था आयुष का मर्डर काजल नहीं किया है?
श्योर तो नहीं था सर, मगर अंदाजा था। मैंने भी पुलिस को इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा कि शायद मैं खुद फंस जाऊंगा। ले चलो इन दोनों को। आज के केस में हमने दो अलग अलग किस्म के अपराधियों को देखा और जुर्म करने का अंजाम भी। संजय काजल का दोषी था, मगर काजल की फैमिली को अपनी इज्जत की चिंता थी और काजल को अपना बदला लेना था। सोचिए, काजल अगर मर्डर करने जैसा सख्त कदम उठा सकती थी तो क्या वो अपने परिवार के खिलाफ जाकर पुलिस में कंप्लेन नहीं कर सकती थी? आखिर इस मर्डर से क्या हुआ? काजल और संजय तो जेल गए ही, परिवार जिस बात को समाज से छुपाना चाहता था वो बात भी समाज के सामने आ गई। और बदले की कीमत एक मासूम ने चुकाई जिसका कोई लेना देना नहीं था इस सब से। दूसरी तरफ साक्षी का केस था। आप किसी से प्यार करते हैं, ये कोई अपराध नहीं है, मगर जैसे आपको किसी से प्यार करने की आजादी है वैसे ही किसी और को भी अपना जीवन साथी चुनने की आजादी है। मगर साक्षी इस बात को नहीं समझ सकती थी। उसकी एक अलग ही दुनिया थी। उसका इलाज चल रहा है और ठीक हो जाने पर कोर्ट तय करेगा कि वो अपराधी है या पीड़िता। याद रखिए, कानून से बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि मुझ जैसे पुलिस ऑफिसर्स आपकी सुरक्षा और न्याय के लिए देश भर में तैनात हैं। सावधान रहें, सतर्क रहें। सावधान इंडिया। जय हिंद।